हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट आगरा। वी आर गोइंग टू डिस्कस धमाकेदार टॉपिक थैलेसीमिया। आज हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे और थैलेसीमिया के पूरा ऑपरेशन करेंगे। थैलेसीमिया का क्या है, थैलेसीमिया क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव का मीन्स क्या है, सब कुछ हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया होता क्या है, थैलेसीमिया होता क्या है, थैलेसीमिया के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। थैलेसीमिया, इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ हीमोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं, कुछ नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, कुछ अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हम उन तीनों को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो थैलेसीमिया पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पैथी हो जाती है, हीमोग्लोबिन का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है, किसी में कमी हो जाती है, अल्फा चेन डिफेक्ट रहता है, कहीं किसी में बीटा चेन डिफेक्ट रहता है। तो हम पहले जान लेते हैं किसके अंदर कौन सा चेन रहता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक होता है एच बी ए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन पहला है एच बी ए। एच बी हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप का जो हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर अल्फा टू बीटा टू दो चेन प्रेजेंट रहती हैं। एक तो अल्फा टू चेन प्रेजेंट है और दूसरी बीटा टू चेन प्रेजेंट है। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन ए के अंदर। ये सभी मतलब मोस्टली ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट रहता है। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट जो रहता है वो एच बी ए रहता है। हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप का रहता है, हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप का रहता है। तो मैंने बताया है आपको, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हिम भी चाहिए और हिम भी चाहिए आपको, और क्या चाहिए, ग्लोबिन भी चाहिए। हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन दोनों ही चाहिए होती हैं। ग्लोबिन के अंदर मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि ग्लोबिन जो होता है वो किससे मिलके बनता है, अल्फा चैन, दो अल्फा चैन होती हैं और दो ही क्या होती हैं, दो ही क्या होती हैं, बीटा चैन। तो अल्फा चैन और बीटा चैन से मिलके जो बनता है वो कौन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा चैन। तो अल्फा चेन और बीटा चेन से मिलकर बनेगा ग्लोबिन प्रोटीन, और ग्लोबिन प्रोटीन किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एच बी ए, यानी कि हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप का जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन प्रेजेंट रहती है। दो अल्फा चेन रहती है, दो बीटा चेन रहती है, यानी अल्फा टू बीटा टू प्रेजेंट रहता है। और कितने परसेंट इस पर्सन लोगों में प्रेजेंट है, ये 95 टू 97% पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। यानी कि मोस्ट कॉमन टाइप का हीमोग्लोबिन जो होता है वो एच बी ए होता है, एच बी ए होता है। दूसरा देख रहे हैं हम एच बी एफ। एच बी एफ हीमोग्लोबिन जो है वो फीटस टाइप का है। इसके अंदर कौन सी चेन रहती है, अल्फा टू और गामा टू चेन देखने को मिलती है। एडल्ट टाइप में दो अल्फा चेन थी, दो बीटा चेन थी। इसके अंदर दो अल्फा चेन तो है, बट इसके साथ में बीटा चेन नहीं है, इसके अंदर गामा चेन रहती है, और ये 1% पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तीसरा टाइप है एच बी ए टू। एच बी ए टू एडल्ट टाइप टू जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर अल्फा चेन दो होती है और दो डेल्टा चेन रहती हैं। दो डेल्टा चेन रहती है। सभी के अंदर अल्फा चेन सेम है, केवल बीटा गामा और डेल्टा ये चेंज हुई है। और ये कितने परसेंट पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहता है, 1.5 टू 3.5% ये एच बी ए टू प्रेजेंट रहता है। तो ये तीनों है नॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन। नॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन एच बी ए, एच बी एफ और एच बी ए टू। एच बी ए जो है वो अल्फा टू बीटा टू चैन है उसके अंदर, एच बी एफ अल्फा टू गामा टू चैन है उसके अंदर, और एच बी ए टू है उसके अंदर अल्फा टू और डेल्टा टू चैन प्रेजेंट रहती है। चलिए हमने देखे नॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन। अभी हम देख रहे हैं कुछ अबनॉर्मल टाइप के भी हीमोग्लोबिन होते हैं। कैसे? अबनॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं। जो अबनॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन है उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या, एच बी एस। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है अब नॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन में, एच बी एस देखने को मिलता है। तो एच बी एस के अंदर आप देखेंगे, एच बी एस के अंदर देखेंगे आप, सबसे पहला है एच बी एस। जो एच बी एस होता है सिकल सेल एनीमिया। एच बी एस क्या है, सिकल सेल एनीमिया होता है एच बी एस। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसके
इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ रहती है? HbS के अंदर HbS जो होता है इसके अंदर बीटा ग्लोबिन क्या हो जाता है? अब नॉर्मल, यानी कि अल्फा चेन क्या रहेगी? अल्फा ग्लोबिन क्या रहेगा? नॉर्मल। अल्फा ग्लोबिन तो क्या रहेगा? नॉर्मल रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डिफेक्ट कहाँ रहेगा? बीटा ग्लोबिन के अंदर। यानी कि बीटा ग्लोबिन में क्या देखने को मिलता है? डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये अब नॉर्मल हो जाता है। बीटा ग्लोबिन कैसा हो जाता है? अब नॉर्मल हो जाता है। तो अल्फा ग्लोबिन नॉर्मल है, बीटा ग्लोबिन अब नॉर्मल हो जाता है किसके अंदर? HbS के अंदर। HbS कौन से टाइप का है? सिकल सेल एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड होता है, 6th नंबर का अमाइनो एसिड होता है, वो क्या होता है इसके अंदर? जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। नाम क्या है इसका? ग्लूटामिक एसिड। ये 6 नंबर का अमाइनो एसिड जो है जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है, ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये चेंज हो जाता है रिप्लेस्ड बाय वैलिन। दिस इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। वैलिन भी क्या है? एक अमाइनो एसिड है। तो जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो किससे चेंज हो जाता है इसके अंदर? वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से चेंज हो जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। तो इसके अंदर अल्फा चेन नॉर्मल रहेगी और बीटा ग्लोबिन में क्या रहता है? डिफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ही HbC। हीमोग्लोबिन जो HbC है उसको कूले एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या? कूलेज एनीमिया। एक साइंटिस्ट का नाम है कूलेज एनीमिया। उन्होंने कूलेज ने ही इसको डिस्कवर किया था, कूलेज एनीमिया को, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही क्या दे दिया था? इस डिजीज का नाम दे दिया था कूलेज एनीमिया। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ जी, बीटा चेन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। अल्फा चेन क्या होती है इसके अंदर भी? नॉर्मल होती है। जो होता क्या है इसके अंदर? होता क्या है इसके अंदर? दोनों चेन देखते हैं हम, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन या अल्फा ग्लोबिन क्या रहेगा इसके अंदर? नॉर्मल। अल्फा ग्लोबिन क्या रहता है? नॉर्मल। बट जो बीटा ग्लोबिन होता है, बीटा ग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है? अब नॉर्मल हो जाता है। यानी कि दोनों के अंदर हमने देखा HbS के अंदर भी बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो अब नॉर्मल हो रही है, और HbC के अंदर भी बीटा ग्लोबिन चेन अब नॉर्मल हो जाती है। इसके अंदर जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड होता है, 6th नंबर का अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ये 6th नंबर का अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ये रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? रिप्लेस बाय लाइसिन। किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है ये? लाइसिन से। लाइसिन, यानी 6th नंबर का अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड था, वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन में क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है HbE। HbE ई टाइप थैलेसीमिया जिसको बोला जाता है, HbE। इसके अंदर भी क्या है? ये भी सेम कंडीशन, इसके अंदर भी बीटा चेन में डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको याद रखना है 26th नंबर का जो अमाइनो एसिड है, 26th नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा। ये किस में चेंज हो जाएगा? रिप्लेस्ड बाय लाइसिन। लाइसिन, हाँ जी। तो आपको दो तीन चीजें आप पे ध्यान रखनी है आपको। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है किस पे? सिकल सेल एनीमिया पे, जो मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेजेंट रहता है, जिसमें 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है किसके द्वारा? वैलिन के द्वारा। किसके द्वारा चेंज हो जाता है वो? वैलिन के द्वारा चेंज हो जाता है। HbC के अंदर जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड यानी कि ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा। किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा। HbE के अंदर 26 नंबर का अमाइनो एसिड चेंज हो गया है किसमें? लाइसिन में ही चेंज हो गया है, सॉरी लाइसिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ नॉर्मल और अबनॉर्मल टाइप के आपको क्या बताए हैं? हीमोग्लोबिन बताए हैं। आगे मैं चलता हूँ डिजीज पोर्शन पर जिसका नाम है थैलेसीमिया।
तो थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। कैसा है ये? इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। दैट कैन रिजल्ट इन अबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या हो रहा है? अबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन रहा है, अबनॉर्मली फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया बोला जाता है। The disorder result in excessive destruction of RBC which leads to anemia, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। किसका? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर एनीमिया देखने को मिलता है। क्या? एनीमिया देखने को मिलता है। तो थैलेसीमिया जो होता है, मैंने नॉर्मल आरबीसी का शेप बनाया है। ये क्या है? नॉर्मल आरबीसी है सारे। इधर साइड की क्या है? ये नॉर्मल है। लेकिन इधर क्या है? ये सारी की सारी माल फॉर्मेशन आरबीसी है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है वो अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रही है। कुछ अजीब टाइप की ये क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। वो क्या है? थैलेसीमिया। क्या है ये? थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में सेल देखिए चेंज हो गई है आरबीसी, इधर नॉर्मल आरबीसी है, इधर थैलेसीमिया की आरबीसी देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। थैलेसीमिया इज ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है ये? रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया डिसऑर्डर कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलिए, जब भी आप बात करेंगे रिसेसिव की, रिसेसिव की, तो रिसेसिव में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर, रिसेसिव के अंदर, यानी जो रिसेसिव कंडीशन होती है, इसके अंदर केस भी प्रेजेंट रहता है। केस भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और दूसरा कैरियर भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यानी कि केस भी प्रेजेंट है इसके अंदर और कैरियर भी प्रेजेंट है। केस के अंदर, अगर केस प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होंगे। और एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर इज आल्सो प्रेजेंट। यानी कि ऐसा केस देखने को मिला आपको, थैलेसीमिया का केस प्रेजेंट है। तो अगर कोई पर्सन केस है, कोई पर्सन केस है, तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स भी शो होंगे। बॉडी के अंदर क्या दिखेंगे? सारे साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। और वो एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर भी प्रेजेंट होगी। मतलब ये जो पर्सन होता है वो अपनी जेनेट जीन, मतलब जो आगे अपनी फैमिली में आगे जो जेनेटिक तरीके से इसकी फैमिली जो बढ़ने वाली है, उसके अंदर ये क्या करके जाएगा? अपनी बीमारी को देके जाएगा, अपनी बीमारी को ट्रांसफर करके जाएगा। यानी कि अगर एक बाप अफेक्टेड है, एक पिता अफेक्टेड है, तो वो अपने पुत्र या पुत्री को ये बीमारी देके जाएगा। इसलिए हमने इसको बोल रहे हैं एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर भी प्रेजेंट होती है, अगर केस प्रेजेंट होता है तो। दूसरा देख रहे हैं हम इसी के अंदर, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये केस नहीं है, ओनली कैरियर है, तो कैरियर के अंदर साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते, साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। दूसरा इसी के अंदर देखेंगे एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ये प्रेजेंट होती है, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होती है। साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं कैरियर के अंदर, क्या प्रेजेंट होता है? एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होती है। क्लियर दोस्तों? तो रिसेसिव का मतलब समझ में आया होगा। यहाँ पे रिसेसिव का मतलब केस और कैरियर दोनों हो सकते हैं। केस के अंदर उस पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं और एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर भी शो होती है। यानी कि ये अपने फैमिली में ये क्या करके जाएगा? अपने जेनेटिक्स से ये अपने पुत्र या पुत्री को क्या देके जाएगा? अपनी बीमारी को देके जाएगा। उसको हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर। दूसरा कैरियर, अगर कैरियर प्रेजेंट है तो कैरियर के अंदर क्या होता है? पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी लेता है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर तो प्रेजेंट होगी, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, बट बीमारी को वो ट्रांसफर क्या कर सकता है? अपने अपने जो जनरेशन है आने वाली, उनके अंदर क्या कर सकता है? वो ट्रांसफर कर सकता है। आई होप कि आपको ये रिसेसिव का मतलब समझ में आया होगा कि रिसेसिव होता क्या है। चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट आगे। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया हम पढ़ेंगे अभी। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया कौन से टाइप्स होते हैं थैलेसीमिया के, क्या देखने को इसके अंदर मिलता है। तो थैलेसीमिया मेनली जो होता है वो दो टाइप का होता है। थैलेसीमिया दो टाइप का है।
एक अल्फा थैलेसीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। कौन सा? एक तो अल्फा थैलेसीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है आपके पास क्या, बीटा थैलेसीमिया। तो चलिए इनके दोनों के अंदर देखेंगे कौन सा अल्फा थैलेसीमिया है, कौन सा बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया में आपको रखना, याद रखना है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, इसके अंदर होता क्या है, डिक्रीज प्रोडक्शन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन, अल्फा ग्लोबिन चैन। इसके अंदर डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है अल्फा ग्लोबिन चैन का, और बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन होता है किसका, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन, बीटा ग्लोबिन चैन। तो अल्फा ग्लोबिन चैन अगर उसके अंदर डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है अल्फा ग्लोबिन चैन का, तो ये कौन सा है, अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा ग्लोबिन चैन का अगर डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है तो कंडीशन होगी कौन सी, बीटा थैलेसीमिया कहलाती है। चलिए दूसरा आपको याद रखना है, ये अबनॉर्मलिटी है, अबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, अबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16, 16 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाए तो आपको देखने को मिलता है क्या, अल्फा थैलेसीमिया। और यहीं पे 11 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट इन, डिफेक्ट इन 11 नंबर क्रोमोसोम्स, 11 नंबर क्रोमोसोम्स। अगर 11 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो रहा है तो कंडीशन ये कौन सी होगी, अगर 11 नंबर में डिफेक्ट हो रहा है तो कंडीशन होगी बीटा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया में 16 नंबर क्रोमोसोम अफेक्ट होगा, यानी 16 नंबर में डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो ये कंडीशन होगी अल्फा थैलेसीमिया। क्लियर दोस्तों, याद हुआ होगा शायद आपको ये, आपको यही याद रखना है अल्फा थैलेसीमिया क्या है और बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कौन सा क्रोमोसोम का कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है, इसके अंदर 16 नंबर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, 16 नंबर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट देखने को मिलता है। और बीटा थैलेसीमिया के अंदर डिफेक्ट आपको 11 नंबर क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगा। दूसरा आपको इसी के अंदर रखना है कि जो 16 नंबर होता है उसके पास जीन कितने होते हैं, 4। 16 नंबर क्रोमोसोम्स के पास में जीन कितने हैं, 4। इसके पास 4 जीन होते हैं, कितने, 4 जीन होते हैं। 4 जीन कैसे होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं। कैसे, 4 जीन है वो भी कैसे हैं, पेयर्स में होते हैं। चारों जीन कैसे यहाँ पे पेयर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4, इस तरह से 4 जीन देखने को मिलेंगे। चारों जीन को हम एक तरह से डायग्राम बना के देखते हैं, इसको चारों जीन कैसे मिलेंगे आपको। मान लीजिए ये अल्फा 1, ये क्या है, अल्फा 1, और दूसरा ये है अल्फा 2, दूसरा क्या है, ये अल्फा 2, तीसरा जीन मैंने ये बनाया आपके लिए, और चौथा जीन मैंने ये बनाया आपके लिए। 4 जीन प्रेजेंट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, अल्फा 1 ये है, अल्फा 2 ये है, अल्फा 3 ये है, और अल्फा 4 ये है। अब मैं बोल रहा हूं ये जो जीन है, ये जो जीन है, इन जीन के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाए, इन जीनों के अंदर किसी एक जीन के अंदर क्या हो जाए, प्रॉब्लम, किसी एक जीन के अंदर क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये मैंने एक जीन बताया है जो अबनॉर्मल है, बाकी के सारे जीन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है। बाकी के सारे जीन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है। बाकी के सारे जीन यहाँ नॉर्मल, देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो पहले थे वैसे ही है। ओनली और ओनली क्या हुआ यहाँ पे, एक जीन इसमें प्रॉब्लम हो गई है, किसमें, एक जीन में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी थैलेसीमिया माइनर। क्या कहलाएगी ये, थैलेसीमिया माइनर। ये कंडीशन कहलाती है क्या, थैलेसीमिया माइनर कंडीशन कहलाती है। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है, 1 जीन म्यूटेटेड, 1 जीन म्यूटेड, एक जीन म्यूट हो गया है, इसमें एक जीन डिप्लेड हो गया है, कम हो गया है, इसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया
माइनर बोला जाता है। थैलेसीमिया माइनर बोला जाता है किसको, जिसके अंदर वन जीन म्यूटेटेड हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया माइनर। क्या बोलते हैं इसको, थैलेसीमिया माइनर बोला जाता है। थैलेसीमिया माइनर के अंदर बताइए केस प्रेजेंट होगा या फिर कैरियर प्रेजेंट होगा, या फिर कैरियर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर माइनर है तो ओनली और ओनली कैरियर प्रेजेंट होगा, केस प्रेजेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसके अंदर, केस प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली कैरियर प्रेजेंट होगा। मतलब इस पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे थैलेसीमिया के, ओनली और ओनली इसके अंदर एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होगी। क्या एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर। क्या बोलते हैं इसको, थैलेसीमिया माइनर बोला जाता है इसको। क्लियर दोस्तों, आई होप कितना आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए हम देखते हैं, अगर इस पे सेम इसी क्रोमोसोम पे क्या देखने को मिल जाए, दो जीन म्यूट हो जाए, क्या हो जाए, दो जीन म्यूट हो जाए एक ही क्रोमोसोम पे। अब क्या हो गया, यहाँ पे दो जीन म्यूट देखने को मिल गए। पहला जीन ये है जो कि नॉर्मल है, दूसरा जीन ये है जो कि ये भी नॉर्मल है। चलिए अब हम मैं बना रहा हूं यहाँ पे अब नॉर्मल टाइप की जीन। एक जीन ये म्यूट हो गया और दूसरा एक जीन ये म्यूट हो गया, एक जीन ये म्यूट हो गया। यानी कि यहाँ पे टोटल टू जीन क्या हो रहे हैं, म्यूटेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दो जीन क्या हो रहे हैं, म्यूटेड हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया मेजर। ये कंडीशन कहलाती है थैलेसीमिया मेजर। एक थी थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है, थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा, एक ही जीन म्यूटेड होगा जिसके अंदर ओनली और ओनली कैरियर प्रेजेंट होगा, केस प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा हमने देखा यहीं पे, अगर थैलेसीमिया मेजर है जिसके अंदर दो जीन म्यूटेड हुए हैं, वो क्या है, थैलेसीमिया मेजर है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, थैलेसीमिया मेजर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्या, हाँ जी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर केस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है। हाँ जी, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मेजर के अंदर केस एंड कैरियर, केस एंड कैरियर, तो इसके अंदर केस भी प्रेजेंट होगा और इसके अंदर कैरियर भी प्रेजेंट होगा। केस मतलब साइन सिम्टम्स भी शो करेगा ये, और ये एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर भी प्रेजेंट होगी। दोनों ही काम करने का काम करता है अगर दो जीन म्यूटेड हो जाते हैं तो। दूसरा हम देख रहे थे यहाँ पे, दूसरा इसका जो टाइप्स था उसको हम देख रहे थे। दूसरे टाइप्स के अंदर, दूसरे टाइप्स के अंदर हमने देखने को मिला था यहाँ कि ये जो थैलेसीमिया था वो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया भी होता है, जिसके अंदर बीटा ग्लोबिन चेन में क्या हो जाता है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मैंने यहीं पे आपको बताया था कि ये जो कौन से नंबर क्रोमोसोम का डिफेक्ट है, ये 11 नंबर क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, 11 नंबर क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है। चलिए इसमें क्या होगा, 11 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर, 11 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर ओनली दो जीन प्रेजेंट रहेंगे। क्या, दो जीन प्रेजेंट होते हैं। वो दो जीन कुछ इस तरह से होंगे, जीन 1 और दूसरा क्या होगा, जीन 2। ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि अब नॉर्मल कौन से जीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर देख रहे हैं हम। इसके अंदर आगे देखने को मिलेगा आपको कि ये जो जीन है, ये जो जीन है, अगर इसके अंदर एक जीन अफेक्ट हो गया है और एक जीन नॉर्मल है, ये कैसा है, नॉर्मल जीन, और दूसरा जीन क्या हो गया है, यहाँ पे अफेक्ट हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है, यानी कि इसको हम बोलते हैं वन जीन म्यूटेटेड, वन जीन म्यूटेड, वन जीन म्यूटेड। इसके अंदर हम इसको बोलेंगे थैलेसीमिया माइनर। क्या बोलेंगे इसको, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया माइनर के नाम से जानते हैं। कौन सी कंडीशन है ये, थैलेसीमिया माइनर कंडीशन होती है। इसी के अंदर आप देखेंगे,
आगे जाके हम देखेंगे इसी के अंदर कि ये दोनों ही जीन क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। एक जीन ये और एक जीन ये, दोनों ही जीन क्या हो गए, म्यूटेड। बोथ जीन म्यूटेड, दोनों ही जीन क्या हो गए, म्यूटेड हो गए, मतलब प्रॉब्लम आ गई इनके अंदर। तो ये कंडीशन कहलाती है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मेजर। कौन सी कंडीशन कहलाती है, थैलेसीमिया मेजर। और इसी को एक और नाम दिया जाता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, कूलेज एनीमिया। क्या बोलते हैं इसको, कूलेज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो कूलेज एनीमिया थैलेसीमिया मेजर को बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों ही जीन क्या हो जाते हैं, अफेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। चलिए तो क्लिनिकल फीचर देखने वाले हैं हम इसके। क्लिनिकल फीचर देखने वाले हैं तो क्लिनिकल फीचर के अंदर बोन मैरो अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, जैसे कि अबनॉर्मल फेसी हो जाएगा। क्या होगा, अबनॉर्मल फेसी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मंकी फेसिस, मंकी सॉरी चिपमंक फेसिस। क्या बोला जाता है इसको, चिपमंक फेसिस, इसको बोलते हैं चिपमंक फेसिस। इसके अंदर क्या दिखाई देगा, गिलहरी जैसा मुंह दिखाई देता है। कैसा, गिलहरी जैसा, गिलहरी जैसा चेहरा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिपमंक फेसी बोलते हैं। इसके अंदर मोलार एमिनेंस है, वो प्रोमिनेंस देखने को मिलेंगे। मोलार एमिनेंस क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंस देखने को मिलेंगे। फ्रंटल वॉशिंग हो जाएगी, मतलब फ्रंटल बोन आगे को देखने को मिलती है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिप्रेशन ऑफ ब्रिज ऑफ दी नोज, यानी कि नोज की ब्रिज पे क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलता है। एक्सपोजर ऑफ अपर सेंट्रल टीथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा किसका, अपर सेंट्रल टीथ का। जस्ट अ सेकंड गाइस। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस। चलिए कष्ट के लिए खेद है, थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। चलिए अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ चिपमंक फेसी देखने को मिलता है, इसके अंदर गिलहरी जैसा मुंह देखने को मिलता है। इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, गिलहरी जैसा मुंह देखने को मिलता है। डिप्रेशन ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज, यानी कि जो नोज है यहाँ पे, इस ब्रिज में क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलता है। एक्सपोजर ऑफ अपर सेंट्रल टीथ, यानी कि इसके ये जब मुंह खोलेगा अपना तो यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, इसके टीथ दिखाई देते हैं, अपर सेंट्रल टीथ दिखाई देते हैं। ये कंडीशन देखने को मिलती है किसके अंदर, थैलेसीमिया के अंदर। क्या किसके अंदर देखने को मिलेगी, ये थैलेसीमिया के अंदर देखने को मिलती है। कुछ अदर क्लिनिकल फीचर रहते हैं जो वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अदर क्लिनिकल फीचर, अदर क्लिनिकल फीचर, आयरन ओवरलोड हो जाता है बॉडी में,
आयरन क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जॉइंडिस होगा, जॉइंडिस होगा, हेपेटोमेगैली होगा, हेपेटोमेगैली देखने को मिलता है, हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है इसी के अंदर, हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। और इसी के अंदर और अदर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बोन चेंजेस हो जाते हैं, क्या, बोन चेंजेस देखने को मिलते हैं, बोन चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है कहाँ, इंक्रीज इन बोन मैरो, बोन मैरो। और साथ के साथ में आरबीसी टूटती भी बहुत है, क्या होता है, साथ के साथ में आरबीसी टूटती भी बहुत है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है। चलिए इसमें बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसकी वजह से बोन मैरो क्या हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाती है, बोन मैरो क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, थोड़ी सी खिंचाव हो जाएगा, इसके अंदर खिंच जाएगी, कौन, बोन मैरो। जब बोन मैरो एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, बोन मैरो एक्सपेंशन होगा, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, जो मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूं, चिपमंक फेसी, क्या देखने को मिलेगा, चिपमंक फेसी। चिपमंक फेसी दिखाई देगा आपको इस कंडीशन में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रीव कट स्कल, क्या, क्रीव कट स्कल, क्रीव कट स्कल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेयर ऑफ, हेयर ऑफ एंड स्कल, एंड स्कल। तो ऐसे पर्सन देखे होंगे जिनके हेयर एंड स्कल पे पहुंच जाते हैं, उसी को बोलते हैं चिपमंक फेसी या फिर क्रू कट स्कल देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन आता है कि ये कंडीशन कौन से पर्सन में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है ये कंडीशन थैलेसीमिया के अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर, थैलेसीमिया के अंदर देखने को मिलती है। ये कंडीशन दूसरा आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिलती है। तीसरा याद रखना है ये कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको किसको देनी है, जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, थैलेसीमिया को देनी है। क्लियर, ये हमने कुछ सिम्टम्स डिस्कस किए हैं इसके, इनके अलावा कुछ और देखने को मिलता है, जैसे कि हेपेटोमेगैली, जैसे कि हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली मतलब लिवर का साइज बढ़ता है, स्प्लीनोमेगैली मतलब स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अब नॉर्मल क्या हो रहा था, इसके अंदर आयरन ओवरलोड हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आयरन क्या करेगा यहाँ पे, और बाइल की प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जॉइंटिस भी हो रही है, जिसकी वजह से कोलीलिथियासिस देखने को मिलता है, क्या, कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन, कहाँ पे, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अंदर, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, किनके अंदर हो जाता है, कोलीलिथियासिस के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, उसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस। क्लियर दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी डिजीज जिसके अंदर ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही हैं, तो हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन का मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हाँ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा चल रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन था वो अच्छा है नहीं इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहना है, क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट रेगुलर इंटरवल पे हम क्या कराएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहेंगे, ऐसे पर्सन को आरबीसी और हीमोग्लोबिन ऊपर से देते रहेंगे। दूसरा आपको याद रखना है यहीं पे, ऐसे पर्सन को आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, क्या, बोन मैरो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने से आरबीसी और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि अब तक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा था, अब क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने लगेगा। साथ में ही आपको याद रखना है स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं। क्या? स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं, स्प्लीन को रिमूवल कर दिया जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऐसी पर्सन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पर्सन को चिलेशन थेरेपी दे सकते हैं। क्या? चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी। तो ये चिलेशन थेरेपी जो होती है ये क्यों दी जाती है? इन केस ऑफ आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, अगर बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड ज्यादा हो जाए, बॉडी के अंदर क्या हो जाए? आयरन ओवरलोड ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आयरन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, आयरन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, उन ड्रग्स को बोला जाता है चिलेशन थेरेपी। जैसे कि इसके अंदर जो ड्रग होती है उसका नाम है डेफ्रोक्सामाइन। क्या? डेफ्रोक्सामाइन। तो सुना होगा, ये डेफ्रोक्सामाइन है। डेफ्रोक्सामाइन चिलेटिंग एजेंट है। ये क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट का काम होता है कि अपने अंदर, बॉडी के अंदर से आयरन को बाहर निकालना, बॉडी के अंदर से आयरन को बाहर निकालना। ये काम किसका है? किसका काम है? ये डेफ्रोक्सामाइन का काम होता है। जब पर्सन किसी को डेफ्रोक्सामाइन थेरेपी पे होता है, क्या होता है? डेफ्रोक्सामाइन थेरेपी पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है उसके साइड इफेक्ट, यानी डेफ्रोक्सामाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इस डेफ्रोक्सामाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देता है ऑटोटॉक्सिसिटी। क्या? ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि ईयर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है ईयर के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। और साथ में ही आपको ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ में ही आपको दिखाई देगा क्या? रेटिनल चेंजेस। ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ में क्या हो जाता है? रेटिनल चेंजेस हो जाते हैं। रेटिनल चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे चिलेशन थेरेपी जो होती है, आयरन ओवरलोड हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर ड्रग का नाम है डेफ्रोक्सामाइन यूज की जाती है, चिलेटिंग एजेंट है। ये साइड इफेक्ट है इसका ऑटोटॉक्सिटी और रेटिनल चेंजेस। क्या? ऑटोटॉक्सिटी और रेटिनल चेंजेस। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई होप कि, आशा करता हूँ आपको, आप इस क्लास को अच्छे से इसको रिटर्न करें और साथ के साथ में इसको समझते जाएं, तो एक ही बार में ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।